हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। मैं सुजन समयोगी। दोस्तों, मैं अभी DXN और गैनोडर्मा के बारे में एक ऐसा वाला वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप DXN में ऑलरेडी हो, अगर नहीं है तो आप DXN के बारे में आपने सुने हो, लेकिन आपने अगर ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यकीन मानिए आपका जो नॉलेज से, आपका जानकारी से बहुत सारा चीज़ें पीछे रहने वाला है, छूटने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत फ़ायदे का वीडियो है। आप लोग मेरा विश्वास करिए। और साथ ही साथ देखिए, आप लोग फेसबुक या ऐसा कोई सोशल मीडिया रील तो देखते ही हो। तो वही रील देखने के टाइम में ये वाला वीडियो देखिए, तो आपका अगर ज़िंदगी में बहुत सारा परिवर्तन नहीं लेके आया तो मेरा नाम सुजन समवेगी याद रखिएगा। दोस्तों, आज मार्केट में गैनोडर्मा बेचने वाले बहुत सारा कंपनियां हैं, लेकिन एक सवाल है, अगर सभी गैनोडर्मा एक जैसी है तो फिर दुनिया भर के लाखों लोग DXN को ही क्यों चुनते हैं? आखिर DXN गैनोडर्मा में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी सभी कंपनियों से अलग बनाती है? क्या सिर्फ पैकेजिंग अलग है? क्या सिर्फ नाम अलग है? या फिर इसका पीछे कई ऐसा सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते? दोस्तों, गैनोडर्मा कोई नई मशरूम नहीं है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन चीन में इसे मशरूम ऑफ इमोर्टैलिटी यानी अमरता का मशरूम कहा जाता था। उस समय ये इतना दुर्लभ था कि केवल राजा और महाराजा और विशेष लोगों ही बस इसका सेवन कर पाते थे, वो लोगों तक ही इसका पहुंच था। लेकिन समय बदला और फिर एक ऐसा व्यक्ति ने ऐसा सपना देखा कि जो ये इस अनमोल मशरूम को आम लोग तक पहुंचाया जाए। तो यहीं से शुरू होती है DXN का कहानी। लगभग 30 साल से भी अधिक समय पहले DXN के संस्थापक ने DXN का जो ये गैनोडर्मा के विषय में गहन अध्ययन और रिसर्च के बाद इसे दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने का एक मिशन शुरू किया था। आज DXN का नाम गैनोडर्मा के साथ पूरा दुनिया में जाना जाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, जब मार्केट में सैकड़ों गैनोडर्मा ब्रांड मौजूद है तो DXN गैनोडर्मा को इतना विशेष क्यों माना जाता है? आज की इस छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गैनोडर्मा की जो गुणवत्ता, खेती, प्रोसेसिंग और इसकी जो विशेषता के बारे में, जो इसे बाकी कंपनी से बिल्कुल अलग पहचान दिलाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो जानकारी मैं शेयर करने वाला हूँ शायद आपकी जिंदगी बदल दे सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं आप लोगों को फिर ये ऑब्टेनर एक मैगजीन दिखाना चाहता हूँ, जो गैनोडर्मा का और खास कर DXN के गैनोडर्मा का विषय में स्पेसिफिकली इसका पब्लिश हुआ था। ऑब्टेनर मैगजीन इसका नाम, ये आप लोग गूगल करिएगा। और यहाँ पर हमेशा की तरह मैं एक चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको लिखे गए, यहाँ पर ये लिखते हैं, नो अदर फंगस ऑन द प्लांट exhibits such as a wide range of effect and possible applications, nor is used as a natural remedy for the so many health problems as the reishi, which is when translated means the mushroom of immortality above all else. It has proven itself as an elixir in the maintenance of good health and also leads a noticeable improvement in vitality. देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत चीज़ें लिखा है। यहाँ पर ये खुद लिखता है, when translated means the mushroom of immortality. Immortality मतलब अमरता का मशरूम. Above all else, it has been proven itself as an elixir in the maintenance of good health and also leads to a noticeable improvement in vitality. Elixir का मतलब होता है अमृत, जो आप सभी लोग जानते हैं अमृत है ना, तो अमृत होता है इसका मतलब। तो ये ऑब्टेनर का बारे में हो गया। तो इसके बाद में आइए हम लोग देरी नहीं करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा हमारा फाउंडर दातुक डॉक्टर लिम श्योजिन का जो ये बुक है बायोग्राफी, ये दातुक डॉक्टर लिम श्योजिन, ओके, माय जर्नी विद DXN, ये बुक है। और सबसे पहले डॉक्टर लिम के बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए डॉक्टर लिम है कौन, ओके। तो डॉक्टर लिम बोले तो जो हमारा डॉक्टर लिम श्योजिन, इनका पूरा नाम हैज़ बिन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द
बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ DXN होल्डिंग BSD। ओके, तो ये हमारा डॉक्टर लिम DXN का जन्मदाता, हमारा DXN का जो जन्म देने वाला पिता है। ओके, तो इन्होंने डॉक्टर लिम ने ग्रेजुएट किया है इन 1984 फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंडिया से इन्होंने ग्रेजुएट किया है 1984 में, और उसके बाद में इन्होंने 1997 में ही वाज कॉन्फर्ड द डॉक्टरेट ऑफ द फिलोसॉफी PhD किया है अल्टरनेटिव मेडिसिन बाय द इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन में। ओके, तो 1997 में इंडिया से उन्होंने फिर PhD किया है। बाद में इन 2002 ये ओन 3 इंटरनेशनल अवार्ड, इन्होंने 3 इंटरनेशनल अवार्ड जीता है 2002 में। तो वो अवार्ड था डॉक्टरेट ऑफ साइंस अल्टरनेटिव मेडिसिन बाय इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। ओके, उसके बाद में मिलेनियम अवार्ड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस। और उसके बाद में थर्ड वाला अवार्ड इनको मिला था अल्बर्ट स्विट्जरलैंड अवार्ड बाय द पॉजिटिव लाइफ फाउंडेशन एंड फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम अवार्ड बाय द अल्टरनेटिव मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट कनाडा। ओके, तो ऐसा वाले 3 इनको अलग अलग अवार्ड मिला था। और साथ ही साथ एन एंटरप्रेन्योर, अ टीचर, अ रिसर्चर, अ साइंटिस्ट, अ फिलोसोफिस्ट, ही हैज टच्ड मिलियन ऑफ लाइफ एंड हैज कंट्रीब्यूट हिज शेयर in changing the world to make it a better place करके यहाँ पर लिखा है इनके इंट्रोडक्शन में। ओके, तो इनके इंट्रोडक्शन के बारे में तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरा ये वीडियो उनके बारे में बनाना पड़ेगा, तो हम लोग उनका बारे में उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। आप लोग गूगल करिएगा, ज़माना बदल चुका है, ChatGPT गूगल आप लोग करिए, वहाँ से आप लोगों को सारा चीज़ें मिल जाएगा। तो ये गैनोडर्मा क्यों यूनिक है करके इसके बारे में बात करने से पहले यहाँ से कुछ इसके अंदर से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, आप लोगों को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर एक ये इनका जो बुक है, इनका बुक का पेज नंबर में आपका XII में यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन टू DXN। ओके, तो ये वाला पेज में आपको XII पेज में यहाँ पर लिखा है, after finally quitting his job as an engineer when Dr. Lim started DXN, his first choice was Ganoderma. Ganoderma is accorded the highest place in Chinese medicine. Okay, even here than ginseng. So that's why it is known as the king of the herbs for the last 3000 years. ओके, तो चाइना में तो इसको जिनसिंग करके एक बहुत ही बड़ा एक जड़ी बूटी है इंडिया चाइना में। ओके, तो उससे भी कहीं गुना बड़ा इसको मान्यता दिया गया है, तो इसीलिए 3000 साल से नंबर क्या बोलता है, किंग ऑफ द हर्ब्स है। DXN ऑल्सो हैज़ इट्स क्वालिटी कंट्रोल QC laboratory. The laboratory is certified under the ISO 17025. Okay, this ensure that the raw materials that come in and the product that goes out are both tested for heavy metals and other contaminants. To be certified under this category is an assurance of quality of the product that DXN products. Okay, तो सारा सर्टिफिकेशन वगैरह इसका ये ना अपना खुद का लेबोरेटरी है, बहुत सारे चीज़ें। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये अगर मैं इसका एक्सप्लेन करने लगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता, मैं एक ही वीडियो में क्विट करूँगा। ओके, आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर पेज नंबर 55 में यहाँ पर लिखता है, तो खास करके DXN का गैनोडर्मा कैसा इंट्रोड्यूस हुआ और डॉक्टर लिम का दिमाग में ये गैनोडर्मा के विषय में कुछ रिसर्च करना पड़ेगा करके कैसे आया। ओके, तो ये डॉक्टर लिम एक मलेशिया के एक गांव में पहुंचते हैं, बहुत शॉर्ट स्टोरी। और वहां जाने के टाइम में वहां पर एक युवा आता है, एक गांव का एक युवा आता है, उसका हाथ में ये होता है एक मशरूम। ओके, हमारा मशरूम तो एक काठ जैसा होता है, पूरा वुडन मशरूम जैसा होता है ना, बहुत ही सख्त होता है वो, तो लेके आता है बात। सो टेल मी अबाउट दिस प्लांट अगेन। ओके, आई एक्सप्लेन अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। खास कर जो डॉक्टर लिम ने लेके जाते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, डॉक्टर लिम को जो वो दिखाता है तो वो उसको प्लांट बोलता है ना, वो जो लेके जाने वाला जो बंदा है वो प्लांट बोल रहा है। तो डॉक्टर लिम उसको पूछते हैं, सो टेल मी अबाउट दिस प्लांट अगेन। तो वो बंदा बोलता है, नो 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 नो, दिस इज नॉट अ प्लांट, इट्स अ मशरूम। वो तो बोलता है वो मत प्लांट नहीं, मशरूम है। ओके, तो डॉक्टर लिम बोलते हैं, ओके 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 मशरूम इट इज, सो बट हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर वन हेल्थ। तो
वो डॉक्टर लिम तो पूछते हैं अभी, है ना, क्यों इतना फायदेजनक है। तो वो बोलता है वी बर्न द मशरूम इनटू एसेस एंड देन मिक्स दोज एसेस विद द कोकोनट ऑयल टू ट्रीट आवर स्किन प्रॉब्लम्स, ये सेट। ओके, तो वो लोग तो बोलते हैं ज्ञानोडर्मा को जलाते, जलाने के बाद में कोकोनट ऑयल के साथ में मिलाकर जो स्किन है, स्किन का जितना प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करके वो बोलता है। ओके, बाद में बोलता है वी ऑल्सो मिक्स विद हनी फॉर अस्थमा, another पर्सन चिप। और दूसरा वाला बंदा बोलता है जो उसका जो पाउडर है, जो उसका जो राख होता है ना जलाने के बाद में, वो हनी के साथ में, मधु के साथ में मिलाने के बाद में अगर आप वो खिलाते हैं तो अस्थमा ठीक होता है, ऐसा बोलता है वो, है ना, अस्थमा ठीक होता है। तो बाद में व्हाई डू यू ऑल बर्न इट, वोंट इट बी मच बेटर जस्ट पाउडर इट, बर्निंग टेक्स अवे न्यूट्रिशंस क्वालिटी ऑफ प्लांट्स। डॉक्टर लिम बोलता है आखिर जलाते क्यों है, जलाने से तो सारा इसका न्यूट्रिशन तो खत्म हो जाता है ना, इस तो बेटर है पाउडर बनाने के लिए। वो लोग बोलते हैं दैट्स ट्रू, बट व्हेन वी ट्राई टू पाउडर इट इट्स चैलेंजिंग, वी जस्ट कैन नॉट पाउडर इट, इट्स टर्न इनटू समथिंग लाइक कॉट। बोलते हैं ये पाउडर बनाने के लिए बहुत मुश्किल है, अगर हम लोग इसको ट्राई करेंगे तो ये तो तकरीबन कॉटन जैसा होता है ना, कपास जैसा, कॉटन जैसा होता है। एक तो वो पाउडर बनाने के लिए तो बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको जलाता है। तो ओके, यहाँ से डॉक्टर लिम का दिमाग में आते हैं अरे बाप रे ये मशरूम तो खतरनाक है, लगता तो खतरनाक है, ये लोग इतना चीज़ें करता है तो कम से कम इसको अगर पाउडर बना के अगर इस्तेमाल किया जा सके तो बहुत सारा चीज़ें हो सकता है, बहुत सारा चीज़ इसके अंदर तो है लग रहा है ना। तो इनका दिमाग में ऐसा आता है मशरूम के बारे में। तो इन्होंने रिसर्च करने के लिए शुरू किया। यहाँ पर मैं आप लोगों को जोड़ना चाहूँगा, इन्होंने 1983 से 1993 तक 10 साल लंबा रिसर्च किया है। रिसर्च का दौरान इनको पता चला है कि पूरा दुनिया भर में आपको अगर बताया जाए तो आपका 38,000 वेराइटीज़ का मशरूम अवेलेबल है, बोलता है, इतना ज़्यादा वेराइटीज़ का मशरूम अवेलेबल है बोलता है। उनमें से 2000 को छोड़कर बाकी सारा पॉइजनस है, अगर खाएंगा तो बंदा मर जाएगा। तो 2000 प्रजाति का जो मशरूम है वो खा सकता है, ईडेबल है। ओके, तो वो 2000 जो स्पीसीज है, जो 2000 वेराइटीज़ का जो मशरूम है उसका अंदर भी 200 वेराइटीज़ का मशरूम एक ऐसा वाला मशरूम है जो खास कर रेड मशरूम कैटेगरी का मशरूम है। तो उसका अंदर में मेडिसिनल वैल्यू और न्यूट्रिशन कूट के भरा है, ऐसा है। तो उनमें से भी डॉक्टर लिम ने टॉप ऑफ द 6 रेड मशरूम को इन्होंने चूज़ किया। तो इनको सारा रेड मशरूम को इन्होंने अपना खुद का नाम दिया। ये लोग अगर मशरूम देखा जाए तो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स के सारा ऑर्गन्स के साथ में मिलता जुलता ये मशरूम है। ओके, तो उन्होंने अपना खुद नाम दिया, जैसा कोई हमारा ब्रेन जैसा इसका ब्रेन ज्ञान हो, हमारा कोई लिवर जैसा लिवर ज्ञान हो, हमारा कोई दिल जैसा हार्ट ज्ञान हो, ऐसे किमसन ज्ञान हो, पीकॉक ज्ञान हो और रुई ज्ञान हो करके इन्होंने 6 अलग अलग नाम दिया। और वो 6 ज्ञानोडर्मा को कंबाइन करके टिश्यू कल्चर मेथड के जरिए 6 को एक में बदल के लेके आया। तो 6 माता पिता से एक बच्चे को जन्म दिया, वो है डीएक्सन का ज्ञानोडर्मा। तो टिश्यू कल्चर मेथड ओनली डीएक्सन में ज्ञानोडर्मा का में इस्तेमाल होता है और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करने में। और डॉक्टर लिम के अलावा ऐसा वाला अभी तक ऐसा लेवल में किसी ने कर नहीं पाया है, ऐसा वाला टेक्निक डॉक्टर लिम के अलावा किसी के पास अभी तक है ही नहीं। तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा उजागर किया गया है, बाद में थोड़ा मैं बातचीत करूँगा, वीडियो पर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर करूँगा तो। उसके बाद में यहाँ पर पेज नंबर 58 में यहाँ पर थोड़ा लिखा जाता है वी डू नॉट चेंज द इन्वायरमेंट, सो व्हेन पीपल कम टू डीएक्सन दे डू not see any technology, they see simple cultivation, simple farm setup, but they fail to observe one thing, our Ganoderma all sprout at all same time and they harvest it at one time. This cultivation method is our technology. तो हमारा मशरूम क्या होता है, एक ही बार में बोया जाता है, इसका RGL अलग अलग उसमें है, थोड़ा देर बाद में हम लोग बात करेंगे। और इतना अनुशासित है हमारा डीएक्सन का मशरूम जो एक थैला में एक ही उगता है। और अच्छा वाला बात ये है कि वो हर मशरूम एक ही बार में स्प्राउट होता है, उगता है और एक ही दिन इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो इतना अनुशासित है हमारा डीएक्सन का ज्ञानोडर्मा। ओके, तो हम कभी भी इन्वायरमेंट चेंज नहीं करता है कभी भी। ओके, तो ऐसा है। और यहाँ पर इसका डीएक्सन का बहुत सारा सर्टिफिकेशन वगैरह है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बुक में। अगर आप लोग डीएक्सन का dxn2u.com वेबसाइट में जाओगे वहाँ पर भी बहुत सारा है। तो यहाँ पर बहुत सारा सर्टिफिकेशन है, दुनिया में जितना भी चाहिए सारा सर्टिफिकेट है। हम लोग हमारा डीएक्सन 100% ऑर्गेनिक बोलता है ना, तो पूरा सर्टिफिकेशन है डीएक्सन का ज्ञानोडर्मा का। इसका अंदर में बहुत सारा है, जैसे GMP है, हलाल है ना, ऐसे आपका TGA है, ऐसा बहुत सारा TGA ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारा ऐसा अवार्ड्स है। अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा, एक के सेशन तो इसी का बनाना पड़ेगा। हम लोग बहुत जल्दी जंप करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
और उसके बाद में यहाँ पर आपको मैं लेके आना चाहता हूँ 170 पेज में एक ही बार। ओके, 170 पेज में आप लोगों को मैं लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। DXN हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द ISOs that define the international standard of trade. Our laboratory is ISO 17025 certified. The standard of which is most labs must hold accreditation to be deemed technically competent. DXN also has been certified by ISO 14001, which is proof that we have our environmental management system in place. We care for our environment. We are environment friendly. Many organizations talk about being organic, that we are, but it is more valuable for the organization to be environmentally friendly. Organic is a local certification, but ISO 14001 is international accreditation. So when organizations say that they produce organic food, it is also important to say that they are ISO 14001 certified. 14001 certified, देखिए ये ऑर्गेनिक का इंटरनेशनल गारंटी है। ओके, वो सर्टिफिकेशन है। DXN also TGA certified, Therapeutic Good Administration. TGA is the regulatory body for the therapeutic good, including medicines, medical devices, gene technology, and blood products in Australia. We have almost all the required certifications that assure the quality of the product or practice of DXN. These certifications or accreditations are of the great value to my distributors and consumers. This is where we are different. We are looking into a future security for the DXN and its member. देखिए ये सारा चीज़ें इसके अंदर में है। आप लोगों को बता बता के तो थक जाएंगे। अभी आप लोगों को यहाँ तक मैं सीमित करता हूँ। बाद में अभी आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ। ये तो आप लोगों को बस परिचय दे दिया। अभी खास यूनिक क्यों है DXN का गैनाडोर्मा, उसके बारे में बातचीत करते, आइए आगे बढ़ते। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का स्क्रीन में मेरा स्क्रीन में आएगा तो आप लोगों के लिए समझने के लिए और आसान होएगा। बहुत जल्दी में भागेंगे। ओके, तो बहुत जल्दी समझने के लिए प्रयास करेंगे व्हाट मेक्स आवर मशरूम यूनिक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कारण देखिए, दुनिया में तो बहुत सारा मशरूम कंपनी है ना। अभी अगर आप लोग सुना जाए तो कितना कंपनी, तो ऐसा वाला कंपनी है जो लोग है ना अभी पूरा किलो मशरूम भर के लोग बेचता है, डब्बे में पैकिंग कर करके ना। ऐसा वाला कंपनी भी है। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग भी दावा करता है गैनाडोर्मा। बाद में वो लोग भी वही दावा करता है कि ये बीमारी ठीक होएगा, ये होएगा। लेकिन वो लोग को और हम में फ़र्क क्या है, अभी इसका जरिए और डिटेल्स में समझे। ओके, कुछ आप लोगों के डिफरेंस बताऊँगा। सबसे पहला फ़र्क इट्स द कम्बाइन ऑफ सिक्स टाइप ऑफ रेड मशरूम। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बोला था वो 6 दुनिया का बेहतरीन मशरूम वो एक कॉम्बिनेशन है। ओके, तो 6 टाइप रेड मशरूम का कॉम्बिनेशन है, वो पहला फ़र्क है। मैं थोड़ा देर पहले भी बोला था, स्लाइड के जरिए आप लोग देखिए। और दूसरा फ़र्क प्रोपोगेटेड बाय टिश्यू कल्चर मेथड। टिश्यू कल्चर मेथड बोले तो देखिए जो 6 रेड मशरूम है ना, तो 6 अलग अलग मशरूम है। 6 अलग मशरूम को अगर टिश्यू कल्चर का जरिए, इसको नेपाली में कलमी विधि बोलते हैं। कलमी बोले तो अभी जो किसान लोग हैं आप लोग समझ में आता है आप लोगों को। और इंग्लिश में इसको टिश्यू कल्चर मेथड बोलते हैं साइंस में। ओके, साइंटिफिक लैंग्वेज है ये। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, मान के चलिए जो दुनिया का टॉप ऑफ द 6 रेड मशरूम है ना, वो तो अलग अलग है। तो एक रेड मशरूम ही बहुत ही ताकतवर है ऑलरेडी देखा जाए तो, है ना। जो बहुत सारा कंपनी है वो लोग दावा कर रहे हैं हमारा पास है। वो लोगों का टिश्यू कल्चर वो लोगों को नहीं आता है, तो वही सिंगल मशरूम शायद वो लोगों के पास में, शायद उससे भी लो क्वालिटी का है, शायद हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन DXN में जो एक रेड मशरूम होता है, टिश्यू कल्चर के जरिए वो 6 को कंबाइन करके, जो 6 मशरूम को कंबाइन करके एक अगर आप लोग बनाता है, तो वो 6 का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मशरूम का जितना भी ताकत है वो एक में आ जाता है। 6 का पावर एक में आ जाता है, वो भी 100% हूबहू। तो इस टिश्यू कल्चर मेथड में ये पॉसिबल है। अगर आप लोग साइंस में कुछ इंटरेस्टिंग अगर आप लोग हो और देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है टिश्यू कल्चर मेथड, देखिएगा। तो ये वाला DXN का मशरूम है प्रोपागेटेड बाय टिश्यू कल्चर मेथड। ओके, ये वाला हो गया दूसरा फ़र्क। ओके, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर कोई बंदा आप लोगों को बोलेगा मेरे पास भी रेड मशरूम है, मेरे पास भी गैनाडोर्मा है, तो बोलिए हमारे पास में ये है, आपका में वो है क्या, है ना। वो बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए। ओके, तो तीसरा RG and GL बोथ
DXN के पास में RG और GL है। RG बोले तो ऋषिगानो, ऋषिगानो बोले तो देखिए जो मशरूम उगाने के बाद में 90 डेज होने के बाद में जो मैच्योर मशरूम होता है, मैच्योर मशरूम होता है, ओके, वो मैच्योर मशरूम में आप लोगों को दिखा सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पर भी है। देखिए ये वाला है 90 दिन का मशरूम, 3 महीने का मशरूम है ना, जो RG, ओके। तो इसमें क्या होता है, ये तो मैच्योर मशरूम है, इसका अंदर में न्यूट्रिशन के साथ साथ में मेडिसिनल वैल्यू कुट के भरा हुआ होता है इसके अंदर में, है ना, मेडिसिनल वैल्यू बहुत सारा चीज़ें होता है, ओके। तो ये जो होता है मैच्योर। और साथ ही साथ दूसरा है हमारे पास में GL बोले तो खास 18 दिन का है। 18 दिन बोले तो आप लोग को समझने के लिए 1 महीना आप लोग के दिमाग में रखिए। तो 1 महीना का जो मशरूम है, जो वो मशरूम उसमें हार्वेस्ट किया जाता है। देखिए 1 महीने में 18 दिन में, खासकर 1 महीने में हार्वेस्ट किया जाता है, मान के चलिए। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको होता है 70% मोर पॉलीसैकेराइड देन RG। उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन भरा पड़ा होता है। तो देखिए उसका अंदर में जो एक पॉलीसैकेराइड करके एक कंपोनेंट है, वो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में काम करता है, हमारे बॉडी को सफाई करने में काम करता है। इसका कंपेरेटिव वो वाला जो GL होता है, गैनोसेलियम, उसमें 70% ज़्यादा पॉलीसैकेराइड होता है, ओके, ऐसा है। तो आप लोगों को समझाने के लिए और मैं आपको एक अच्छा चीज़ एग्जाम्पल दूंगा, शायद आपको वहाँ से अच्छा समझ में आपको आ जाएगा। जैसे आप लोग मटन खाते हैं, मटन बोले तो एक ज़बरदस्त होता है ना, खसी, उसको काट कर अगर आप लोग खाते हो, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, अगर आप लोग उसका मटन को काट करके अगर आप लोग खाते हो तो उसका टेस्ट अलग है। अगर टेस्ट अलग है तो डेफिनेटली उसमें मिलने वाला न्यूट्रिएंट्स भी अलग होएगा। लेकिन वही जो मटन का जो छोटा बकरा का जो छोटा बच्चे होता है ना, पैदाइशी 3-4 महीने का जो बच्चे होता है, छोटा सा, है ना, तो उसको अगर आपको काट के खाओगे तो उसमें टेस्ट अलग होता है ना। उसमें तो स्किन भी बहुत कमज़ोर स्किन होता है, सारा चीज़ें होता है, तो उसका टेस्ट भी अलग है, तो उसका न्यूट्रिशन भी अलग है। तो सिमिलरली DXN में, और DXN में इस RG और GL फ़र्क है। और उसके बाद में कॉम्बाइंड रूप में अगर आप लोग यहाँ पर देखो, ये वाला आप लोग मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हो, यहाँ UAE में आप लोगों का RG और GL अवेलेबल नहीं है, और उसका कुछ कारण है। मैं आप लोगों का अगर चाहिए तो मुझे मैसेज करें, मैं बताऊँगा। यहाँ पर RG और GL 50-50% मिक्स कर पाउडर फॉर्म में यहाँ पर है, ओके। ये वाला हो गया आप लोगों का तीसरा वाला फ़र्क। अभी मिलते हैं चौथा में स्टेरिलाइजेशन ऑफ द ग्रोइंग मटेरियल्स 3 आवर्स इन हाई टेम्परेचर। बहुत बड़ा कंटेनर डॉक्टर लिम ने डिज़ाइन किया है खुद, ओके। तो उसका अंदर में बहुत सारा जो मशरूम का थैला है ना, उसका अंदर डाला जाता है। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोला, एक थैला में बस एक ही ये वाला एक ही गैनोडर में उगता है, 2 भी नहीं उगेगा, एक ही उगता है, ओके, 2 भी नहीं, एक ही उगता है। तो वो सारा बैग को ये कंटेनर के अंदर में जाकर हाई टेम्परेचर में 3 घंटा स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। उसमें जितना भी आपका कीटाणु वगैरह, जितना भी बैक्टीरिया वगैरह है, सारा को ख़त्म किया जाता है। ये हो गया चौथा फ़र्क, इसलिए यूनिक है। 5वां फ़र्क, हैंगिंग ओवर 3 फीट हाई फ्रॉम द ग्राउंड। आप लोग देखिए पिक्चर में, है ना, हमारा गैनोडर में ऐसा ऊपर होता है, देखिए वो एक बैग में कैसा उग रहा है वो। तो कम से कम ज़मीन से 3 फीट ऊंचाई में इसको हैंगिंग किया जाता है। बाद में इसके अंदर जाने के लिए लोग, या पिक्चर में आप जैसा देख रहे हैं, ऐसा ही फुल्ली पूरा प्रोटेक्शन के साथ में अंदर जाना पड़ेगा। काम करने वाला लोग भी ऐसे जाते हैं, हम लोगों को अंदर तो जाने भी नहीं देता है, ओके, DXN में। तो वहाँ पर कुछ हम लोगों को देखने के लिए अलग ही जगह है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए भी ऐसा वाला पहन कर जाना पड़ेगा, PPE वगैरह पहन कर, ओके। ये वाला हो गया 5वां फ़र्क, आप लोग दिमाग में रखिएगा। दूसरा वाला बंदा को बोलिए हमारा में ये है, आप लोगों को है क्या, ओके। उसके बाद में 6वां वाला आप लोगों का फ़र्क, कल्टिवेटेड इन कंट्रोल एंड प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। हमारा DXN कंट्रोल एंड प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ये मशरूम उगाया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वाला मशरूम है ना, ये आप और मुझ जैसा ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो दूसरा में डिपेंड रहता है। अगर वो कंट्रोल और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, अच्छा वाला इन्वायरमेंट नहीं होता है, तो ये भी विषाक्त हो सकता है। आजू बाजू में जो चीज़ें आता है उसको शॉक करने का इसका अंदर क्षमता रहता है। तो अगर इसका आजू बाजू में कोई टॉक्सिन वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये भी टॉक्सिक बन सकता है। तो इसीलिए ऐसा वाला इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है DXN में। इसीलिए ऑर्गेनिक कल्टिवेशन करना बहुत मुश्किल है, ओके। DXN का 100% ऑर्गेनिक है, याद रखिएगा। ये 6वां फ़र्क हो गया। बाद में 7वां फ़र्क, इसमें क्या है कि डिहाइड्रेशन बाई कोल्ड ड्राई मेथड। आप लोग पिक्चर में देखिए, डॉक्टर लिम ने खुद डिज़ाइन किया है। ये वाला जो मशरूम है ना, ये धूप में नहीं सुखाया जाता है, एक गर्म उसमें नहीं सुखाया जाता है इसको तो जो कोल्ड है ना, जो ठंडा हवा से इसको सुखाया जाता है। उसका कारण है इसका अंदर में 450+
अभी एक रिसर्च तो बताता है 1000 ऑफ बायो एक्टिव कंपोनेंट्स इसके अंदर में है, हमारा बॉडी के लिए जो बहुत आवश्यकता है। तो इतना सारा चीज़ें में से कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर आप लोग धूप में सुखाते हो तो। ओके, तो इसीलिए इसको कोल्ड ड्राई मेथड, ठंडा में सुखाया जाता है। अब याद रखिए कितना है। तो इसलिए DXN का जितना भी है, मैं अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, एक कॉफ़ी पी रहा हूँ तो ये इसका टेम्परेचर, प्रिपरेशन टेम्परेचर भी कम से कम आप लोग 90 डिग्री 85 टू 90 डिग्री सेल्सियस है। उबलता हुआ खोलता हुआ पानी के अंदर में DXN का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाना। ओके, ये वाला है 7वां फ़र्क आप लोगों का मैं बता रहा हूँ। अभी 8वां फ़र्क, फाइनल प्रोडक्ट 20:1 रेशियो। देखिए ये वाला मशरूम को अभी मैं थोड़ा देर पहले बोला था, इसको कूट के अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो ये तो कपास जैसा बनेगा, कॉटन जैसा, है ना। तो इसको इसीलिए डॉक्टर लिम ने खुद ऐसा वाला स्पिनर ग्राइंडर डिजाइन किया, स्पिनर ग्राइंडर, जो ऐसा घूमते घूमते इसको 7 अलग अलग लेयर में इसको काटता है। तो उसके बाद में काटने के बाद में जो एक माइक्रो पाउडर बनता है ना, उसके अंदर ब्लो होता है ऐसे कंटेनर के अंदर में, तो है ना, जो स्पिन करते करते तो सबसे ऊपर जाके जो बैठता है वो माइक्रो पाउडर रहता है, वो बहुत ही बारीक पाउडर रहता है, वही पैकिंग किया जाता है। पूरा का पूरा पाउडर बना के सारा इसको अंदर में डाल के ले नहीं आते। ओके, ये तो 20 किलो फ्रेश मशरूम से 1 किलो पाउडर बनता है। तो इसीलिए ये वाला 20:1 के रेशियो में, अगर आप लोग ये मशरूम हमारा अगर 1 स्पून अगर आप लोग खा रहे हो तो ये कितना है, तकरीबन 20 स्पून जो फ्रेश मशरूम खाना है बराबर 1 स्पून खाने में है। तो इसीलिए ये 20:1 का रेशियो में है इसका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, और उसके बाद में आखिर में मैं थोड़ा देर पहले बोला ऑलरेडी, माइक्रो पाउडर है ये। माइक्रो पाउडर बोले तो बहुत ही बारीक पाउडर है, बहुत बारीक पाउडर। तो जो ब्लो हो के वैसे उठ के सबसे ऊपर जाके बैठता है, वो वाला पाउडर ही इसको पैकिंग किया जाता है। तो ये बहुत माइक्रो पाउडर ग्रुप में रहता है। ये 9वां फ़र्क होएगा। और आखिर में 10वां फ़र्क देखिए, हाँ, बाकी का कंपनी और हमारा DXN का कंपनी का मशरूम में टोटल 10 अलग अलग अंतर है, 10 अंतर। तो उनमें से आखिरी वाला है अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट। जो माइक्रो पाउडर बनता है ना, उसका अंदर में ऐसा वाला जो रे है, ओके, विकिरण है, इसको पास कराकर उसमें जितना भी बचा हुआ थोड़ा मोटा जो भी चीज़ है जो हम लोगों के लिए मशरूम के लिए जो वो नहीं है, उसका सारा चीज़ को हटाया जाता है, अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट को पैकिंग किया जाता है। तो इसीलिए दिस इज़ मोर देन दैट इफिकेसी इटसेल्फ शोज इट पावर। ओके, शोज द पावर, द मोर देन दैट इफिकेसी इटसेल्फ शोज द पावर। इसीलिए ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, आप लोग सोच भी नहीं सकता है। ओके, तो ये मशरूम के बारे में तो आप लोग अगर रिसर्च करके देखोगे तो आप लोग दिमाग हिला देगा आप लोगों को। बाद में 12 नंबर में कल्टिवेटेड ऑर्गेनिकली, सही है सर, ये गौर है बाल को कल्टिवेटेड ऑर्गेनिकली, थोड़ा देर पहले भी बोला था बोलने के लिए। तो ये ऑर्गेनिकली हम लोग कल्टिवेट करते हैं, दुनिया में हमारा अलावा कोई कल्टिवेशन नहीं करता है। तो इसीलिए गैनोडोर्मा मेकिंग डॉक्टर से इम्पॉसिबल, इसी कारण है। डॉक्टर ये गैनोडोर्मा खाने के बाद में डॉक्टर लोग जो इसका जो बेनिफिट पाने के बाद में है ना, जो बीमार लोग जो सही होते हैं ना, उसके बाद में खुद जो उपचार करने वाला डॉक्टर जो इसको जानता नहीं, वो बोलता है इम्पॉसिबल है, कैसा होगा यार, ठीक, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो मिरेकल हो गया, ऐसा बताया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को सही लगा, ज़बरदस्त अपना फ़ोन में सेव करके रखिए वीडियो को और शेयर करिएगा, आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।